प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह ने जिस तरह से दिल्ली के सफदरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन पर कई आरोप लगाए हैं। उत्पीड़न के, घरेलू हिंसों के आरोप है। इसके बाद जहां तलाक का मामला काफी समय से चल रहा है, इस बीच अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दे दिया है जवाब। भानवी सिंह के आरोपों को न सिर्फ झूठा बताया बल्कि संपत्ति के लालच में माता पिता को भी पीटने का आरोप लगा दिया गया है। भानवी सिंह के खिलाफ इस तरह के इल्जाम है। यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी भानवी ने उनके खिलाफ दिल्ली में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का जो केस दर्ज किया है, इस पर मामले की चर्चा और जोर पकड़ चुकी है। तलाक का केस चल रहा है और भानवी के आरोपों ने विवाद को और तेज किया। अब राजा भैया की ओर से कोई जवाब न आने पर उनके बेहद करीबी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने एक्स पर दे दिया है जवाब। उनके तरफ से बयान में भानवी के आरोपों को न सिर्फ झूठा बताया गया बल्कि संपत्ति के लालच में माता और पिता को भी पीटने का आरोप लगाया गया है। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा, माननीय राजा भैया के खिलाफ भानवी की एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है। वो भी क्यों ना, राजा भैया टीआरपी बढ़ाने वाला नाम जो है। बीते 4 वर्षों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण भैया ने आज तक इस विषय पर कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, जबकि भानवी ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगियों, सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से जब मन नहीं भरा तो भानवी अब राजा भैया के ऊपर झूठी एफआईआर करा चुकी है। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभ चिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना चाहिए भी नहीं, ये कहकर धमकी दे दी है राजा भैया की पत्नी को देवर अक्षय प्रताप ने। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर लिखा, अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी है। प्रस्तुत ऑडियो में भानवी सिंह की मां श्रीमती मंजू सिंह अपनी पुत्री भानवी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही है। बता दे यहाँ तक कि भानवी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। जिनको लग रहा है कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी संलग्न है, जिसमें भानवी की 75 वर्षीय वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बता दें, अमेठी के जामो राज घराने के ताल्लुक रखने वाले गोपाल जी ने ये भी कहा कि भैया के ऊपर यानी राजा भैया के ऊपर झूठी एफआईआर कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब भानवी के खिलाफ बोलने से बचना यकीनन खुद को गलत साबित करना है, इसलिए वो साफ कहते नजर आए। इनका असली चेहरा दिखाने वाला कई प्रमाण ऑडियो वीडियो अभिलेखकों के रूप में मौजूद है, जो समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा धमकी देते हुए कह बैठे गोपाल के। इस दौरान उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जिनकी नसीहत थी कि जो शुभ चिंतक ये विवाद यूं ही नहीं बढ़ना चाहिए कहते हैं। गोपाल जी ने कहा, जो शुभ चिंतक ये कह रहे हैं कि घर का मामला घर में निपट जाता है तो अच्छा रहता, वे कृपया ध्यान दें कि घर का मामला घर के बाहर ले कौन गया। एफआईआर कोई घर की बात नहीं होती। भैया के ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया गया, लोगों के सामने सच्चाई आए ये आवश्यक है। लोगों की सेवा के लिए यहाँ भैया दिन रात एक करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह के बयान पर निश्चित तौर पर आवाज उठाने की जरूरत है, ये कहना है उनका। सवाल ये है कि इस तरह के बयान आने के बाद राजा भैया क्या कहते हैं। वैसे आपको बता दें, जो इस तरह के घिनौने आरोप राजा भैया की पत्नी के खिलाफ लगे हैं, सोचनीय विषय है। अक्षय प्रताप के इस बयान का अब जवाब भानवी किस तरह से देगी। यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज
प्रताप उर्फ राजा भैया अपनी पत्नी के खिलाफ भले बोलने से बचे, लेकिन उनकी पत्नी ने कोई कसर उनकी छवि को खराब करने में बाकी नहीं रखा है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में आगे भी राजा भैया के सपोर्ट में कई और शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए अक्षय ने और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अब अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई और आपकी आवाज़ बन जाएगा। यूं ही नहीं लोग कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षय प्रताप की, जिन्होंने इस तरह की आरोप लगाए हैं, जो कि रघुराज प्रताप के राजा भैया के बेहद करीब कहलाते हैं। अक्षय प्रताप की बात करें तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे गोपाल जी के नाम से उन्हें माना जाता है, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ही राजनेता है। अक्षय प्रताप 54 साल के हैं। 14 अप्रैल 1970 में उनका जन्म हुआ। वो भी जनसत्ता दल यानी कि राजा भैया के ही लोकतांत्रिक पार्टी जनसत्ता दल के हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो हिस्सेदार भी है। इसके अलावा उनके बारे में बात करें 2016 से 2022 तक उन्होंने इस पद पर काम भी किया, और इसके अलावा पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में खूब प्रचार के वक्त वो चर्चाओं का विषय बने थे। निजी जिंदगी की बात करें तो उनके एक बेटे और 2 बेटियां भी हैं। इस बारे में पता चला है प्रताप और भानवी के बीच की बिजनेस को लेकर राइवलरी, बिजनेस को लेकर उतार चढ़ाव, बिजनेस को लेकर कुछ अनबन कहा सुनी हुई, जिसके कारण ही भानवी ने राजा भैया से तलाक लेने का फैसला लिया। इसके पीछे एक और कारण माना जा रहा है कि अक्षय प्रताप पर धोखाधड़ी के आरोप भानवी ने लगाए थे। वही आपको अक्षय प्रताप के बारे में बताएं तो आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में अक्षय प्रताप के बारे में कि उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राजा भैया की तरह वो मशहूर नहीं। लेकिन राजा भैया के तलाक के वक्त उनका नाम काफ़ी सुर्खियों में आया, तब से ही विवादों में उनका नाम रहा है। लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति में वो कोई नए खिलाड़ी नहीं। एमएलसी के तौर पर उन्हें 1998 में प्रतापगढ़ से चुना गया, तब से ही वो राजनेता मतलब राजनीति में है अलग तरीके से। 2010 से अगर बात करें तो उनकी राजनीति की काफ़ी सुर्खियाँ हुई। इससे पहले 2004, 1998 से 2004, 2004 से 2009, इस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को लेकर सुर्खियां बटोरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो उनकी पत्नी का नाम रानी मधुरिमा सिंह बताया जाता है, जिनके साथ अक्षय प्रताप सिंह की शादी हुई थी 1997 में। इसके अलावा राजा भैया के साथ उनका क्या चर्चा है आपको बता दें, वो भी आपको ये जानकारी देना चाहेंगे। अमेठी के बघेल राजपूत वो कहलाते हैं। श्रीलाल शिव प्रताप सिंह के वो बेटे हैं, और उन्होंने राजकुमारी मधुरिमा सिंह से शादी की, जो चंदापुर से ताल्लुकात रखती है। वहीं इसके अलावा बात करें तो वो अपने भाई रघुराज प्रताप के बहुत करीबी है। यह आपको बता दें बाराबंकी से राजा डॉक्टर रुद्र प्रताप रुद्र प्रताप सिंह थे, उनके अगर बात करें तो उनके भतीजे भी वो लगते हैं। इसके अलावा राजा भैया के साथ उनका कितना गहरा रिश्ता है ये बताने की किसी को ज़रूरत है नहीं।